बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ इस्मा, आप देख रहे हैं इस्मा फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 किलो आटा लिया है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा है, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है। ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ऑयल ऐड करने से होता है कि पराठे हमारे बहुत मुलायम बन के तैयार होते हैं, अंदर तक अच्छे से कुक हुए होते हैं। अब इसके अंदर हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमें डो अच्छा सा गूँथ लेना है, ना हमें इसको ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है। डो को हमने रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देना है। 1 किलो आलू लिया था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को मैश कर लेंगे। तो मैं आपको 1 किलो आलू 1 किलो आटे की रेसिपी के पराठा बनाना सिखा रही हूँ। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर ली है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, बल्कि इसको नरम मुलायम करना है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब इसके अंदर हम मैश हुए आलू ऐड करेंगे। आज मैं आपको नए तरीके से आलू के पराठा बनाना सिखा रही हूँ। ये पराठे बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी मिर्च। इन तमाम मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसको एक बोल में निकाल लेना है। इसको ठंडे होने तक रख देना है, ताकि आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब इसके अंदर हम 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा गूंदे हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब इस तरीके से हमें तमाम डो के पेड़े बना लेने हैं। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा बड़े भी रख सकते हैं या इससे कम रख सकते हैं। मीडियम साइज़ के रख रही हूँ। इस तरीके से तमाम डो के पेड़े बना लेने। सरफेस पे खुश्का लगाना है। हाथों की मदद से हमें पेड़ों के इस तरीके से साइडों से कर लेने। आप इसके अंदर हम आलू भरेंगे। आलू को तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे तो इसके अंदर ज़्यादा आलू भरेंगे। अब इसको हम चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लेंगे आटे को, ताकि आलू हमारे बाहर ना निकले। डो के अंदर आलू भरते ही आपको डायरेक्ट पेड़ा नहीं बेलना है। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि डो हमारी सेट हो जाए। इस तरीके से बेलते वक्त आलू बाहर नहीं आएंगे। इस तरीके से बाकी के तमाम पेड़े भी बना लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। देखें, अगर आप डो को आलू के साथ रहने देंगे तो इस तरीके से आलू बाहर नहीं आएंगे और ये अच्छे से आसानी से बेल जाएंगे। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा बड़ा साइज़ की भी रोटी रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की रख रही हूँ। तवे को मैंने फ्लेम पर रख दिया था। अब इस तरीके से हम रोटी को उलट पुलट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम घी से सेकेंगे। आप चाहे तो ऑयल से भी पराठा बना सकते हैं। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और पराठे को एक अच्छा सा कलर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक तरफ से हमारा पराठा अच्छे से हो चुका है, हम दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और अच्छा कलर आया है। 1 टेबल स्पून ऑयल ऊपर लगाएंगे, 1 टीस्पून दूसरी तरफ। इस तरीके से हमें तमाम आलू के पराठे तैयार कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।